कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे हुई, अजय कभू हंसते न हो खेहू महा अभगे। आप 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाइए, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दिल का दौरा नहीं पड़ता। हर मंचों से कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, अगर किसी को दिल का दौरा पड़े, बादशाह प्रेमी को फोन लगाइएगा। पढ़ने के बाद क्या फोन लगाएंगे, मुझे पता है, तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ, पढ़ने से पहले फोन लगाइएगा। हंसते रहेंगे, नहीं पड़ेगा दिल का दौरा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हंसने से क्या है कि शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, योगी क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु में शक्ति भर जाती है, आयु बढ़ जाती है प्राणवायु की। इसलिए हंसना बहुत ही अनिवार्य है। मैं कहता हूँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। गधे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ, और प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर, मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ, मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। तो हंसना बहुत ही जरूरी है। आप 24 घंटे की हंसने में मुस्कुराने में बड़ा अंतर है। कुछ लोग को हंसी आती है, लेकिन भाई बड़प्पन का लिहाज है, बड़े पद पर है तो मुस्कुरा के काम निकाल के मन हो रहा है कि कहते ऐसे कहते इतना बड़ा मुंह कैसे बनाएंगे, ये मौगनवा हंसी है। हाँ, ये मौगनवा हंसी है। पूरी जिंदगी ना कुछ नहीं होने वाला है। हंसने का मतलब नाभि ऊपर नीचे हिलने लगे, ऐसे ठहाके आप लगाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, विश्वास करिए आप। मैं एक मुक्तक भोजपुरी में कहता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे हुई, अजय कभू हंसते न हो खेहू महा अभगे हो। हाँ, वो महा अभागा की श्रेणी में हम रखे रहे। आप सबसे बहुत धन्यवाद। आप सबका बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना, और मुशायरे की कामयाबी के जमानत आप लोग हैं। चाहता हूँ आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। दुधही की धरती पर मुझे लगा कि 10 बार मैं आया हूँ, और हर बार मैंने देखा है कि यहाँ के अच्छे श्रोता, मुझे लग रहा है कि निर्यात करने लायक लोग हैं यहाँ के। कहीं भी मुशायरा हो तो यहाँ एक बार खबर दी जाए तो सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और अच्छे श्रोताओं के यही लक्षण होना चाहिए। जो अच्छे ढंग से आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं साहब आपका, आदरणीय अपने अध्यक्ष जी का, सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अक्सवासी साहब का आभार करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे भी समझा, मुझे भी आवाज़ दी, और मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। सज्जनों, मैं कुछ बातें आपसे चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर जैसी आप सबकी इच्छा होगी कहिएगा, उस हिसाब से पढ़ूंगा। पहले 4 पंक्तियाँ सुनिए। कुछ नई बातें पिछली बार भी आया था, क्या पढ़ा मुझे पता नहीं है। सुनिए। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई। सही घटना है। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देखकर कुत्ता बहुत रोया वहां, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। एक शराबी को हमारे गांव में, डॉक्टर साहब, एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देखकर कुत्ता बहुत रोया वहां, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई, और गोलियां खाई थी होम्योपैथ की। अब आप होम्योपैथ की दवा खाइएगा, बिल्कुल शराब जैसे गंध आता है उसमें, आता है कि नहीं आता है। सुनिए। एक शराबी को हमारे गांव में, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बीवी से नहीं पटने का कारण एक भी है, और जिसमें इनकी दवा है। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देखकर कुत्ता बहुत रोया वहां, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई, गोलियां खाई थी होम्योपैथ की, सूंघ करके मुंह वो बिफर गई, बस दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार के नहर गई। बस दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार के नहर गई।